नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखा सूत्र में आपको एक ऐसी सूत्र देने जा रहा हूं जो दिनचर्या में हमेशा आपको महसूस होता है कि काश कुछ ऐसे समय का ज्ञात होता कि जिस अवधि में हम कोई कार्य करते तो सफल होते। क्योंकि 24 घंटों में बहुत सारे ऐसे समय बनते हैं जो रहस्यमय होते हैं और आपके कार्य को संपन्न करते हैं। उसी में 1.5 घंटों के लिए एक ऐसा समय आता है जो दिन में आता है, रात में नहीं। उसे राहु काल के नाम से जाना जाता है। राहु काल, यह जो कालखंड होती है करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास की, यह एक ऐसी अवधि है जो पूरे सप्ताह में आपको प्रतिदिन आता है। यदि आपने भूलवश उस समय कोई अच्छे कार्य शुरू कर दिए, यात्रा शुरू कर दी, कोई भी काम शुरू कर दिए शुभ, तो आप पाएंगे कि वह काम आपका पेंडिंग में चला गया, नहीं संपन्न हुआ, नकारात्मक जवाब मिले। और इस राहु काल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा कि किन व्यक्तियों को राहु काल में काम करना चाहिए 100% सफलता। यही तो राहु काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और अद्भुत बात है जो आपकी नजर से अभी तक छुपी हुई है। आज उसे मैं प्रकाशित कर दूंगा। यह एक बहुत अद्भुत बात है। आप पहले यह तो जान लें कि आपके लिए रविवार से लेकर के शनिवार तक राहु काल की अवधि क्या होती है। इसके जो गणित है वह कुछ अजीब है। मैं उस गणित की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं। जो समय मैं आपको बताने जा रहा हूं उस समय का उपयोग आप अपने बुद्धिमानी से जरूर करेंगे। जैसे रविवार को शाम 4:30 PM से 6 PM के बीच में जो 1.5 घंटे की अवधि है, यह रविवार को राहु काल की है। इस समय में कोई भी शुभ काम या यात्रा आप प्रारंभ ना करें। खतरे हैं, बाधा है, आप आजमा के देख लें राहु काल की शक्ति। लेकिन इसका उपयोग आप कैसे जानेंगे? आप इसमें गणित के हेरफेर के कारण यह जो अवधि आती है प्रत्येक सप्ताह में, सूर्योदय काल के से गणना है, वह आगे पीछे होता रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको इस गणित से बचना है तो आप क्या करें, 4:30 के जगह पर 4:20 ही ले लें और 6 बजे PM के जगह पर 6:10 ले लें। 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, इसको मेंटेन करें। यह सबसे अच्छा टेक्निक है। गणित के आप लंबी चौड़े पचड़े में ना पड़े। सोमवार को 7:30 AM से 9:30 AM के बीच राहु काल। मंगलवार को 3 PM से और 4:30 PM के बीच में, यह महत्वपूर्ण है। और बुधवार को 12 बजे दोपहर से 1:30 PM के बीच में, गुरुवार को 1:30 PM से लेकर के 3 PM के बीच में, शुक्रवार को 10:30 सुबह से लेकर के 12 PM के बीच में, और शनिवार खास दिन 9 बजे सुबह से लेकर के 10:30 सुबह तक। ये जितने भी राहु काल की अवधि हमने बताई है, आप यदि अपनी कुंडली के अंदर में एक योगायोग नहीं पाते हैं तो आप इस अवधि में कभी कोई शुभ काम नहीं करें। यदि आपके साथ लाचारी हो जाए और जाना ही पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? कोशिश करें
कि आप उस अवधि से पहले अपनी यात्रा बाहर निकालें। यात्रा पहले निकाल दें। आप अपने बैग या कोई एक सामान इस समय से पहले घर से बाहर रख दें, किसी पड़ोस में रख दें, कहीं रख दें, घर के बाहर भी कर दें, यात्रा निकाल लें। यह हमारा कॉमन भाषा। इसके उपरांत भी यदि आपने अनायास गलती से इस अवधि में पैर बाहर निकाल चुके हैं तो फिर क्या करें? तुरंत वापस आ जाएं। 10 कदम भी यदि आप वापस आते हैं और उसके बाद जाते हैं तो इसका काट कुछ न कुछ होता है। यह 100% सत्य नहीं है। इसके उपरांत भी यदि लाचारी हो जाए, आपको जाना ही पड़ जाए, तो राहुदेव को स्मरण करे, प्रार्थना करे कि वह आपके कार्य को संपन्न करे। लेकिन सफलता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। यह मात्र उपाय है। कभी कभी सफल होंगे, कभी कभी असफलता मिलेगी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह एक ऐसी है स्थिति आपके जन्म कुंडली के अंदर की जिसमें आप राहु काल में कोई भी काम करके सफल हो सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए। यदि आपके कुंडली के अंदर में राहुदेव कहीं भी बैठे हो, शुभ स्थान में, शुभ स्थिति में, जैसे केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो, शुभ स्थिति में धन भाव एकादश में बैठे हो, और 8वें 12वें ना बैठे, चौथे भी ना बैठे। बस यह ध्यान रखें कि आपके कुंडली के अंदर में चौथे घर में, अष्टम घर में और 12वें घर में राहु बैठना नहीं चाहिए। बाकी कहीं भी बैठे राहुदेव और उसकी दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित आप राहु काल में कोई भी काम करके चमत्कारिक लाभ पा सकते हैं। राहु काल आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, और आप आजमाएं जरूर। छोटे छोटे काम में इसे आजमा के देखें। बहुत ही परीक्षित, आजमाया हुआ यह उपाय है। तो इस तरह से आप राहु काल का त्याग करें, और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो जो उपाय हमने बताया उसे करें। और यदि कुंडली के अंदर में आपकी ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो आप निश्चित तौर पर इसे इस अवधि में आजमाएं और इसका लाभ लें। आपसे बस एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है जो छुपी हुई है। इसे हर एक को जानना चाहिए। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।